जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्र बर, अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। कल हमने श्रुत पंचमी पर्व मनाया, तो बहुत मंगल दिवस था। कल मेरा बहुत मन था कि क्लास लगे, पर नहीं लग पाई क्लास। किंतु ये उपकार दिवस के रूप में मनाना चाहिए हमको ये दिन, कि सच में अगर जिनवाणी नहीं होती तो क्या होता, है ना। अगर हम कैसे चलना, कैसे उठना, सुबह उठते से क्या करना, सारा आचरण चरणानुयोग ने सिखा दिया। अपने पूर्वजों की कथा प्रथमानुयोग ने बता दी। और हम कैसे हैं ये भी एक माँ ही बताती है ना। जैसे अपन, कोई बच्चा बहुत दुखी हो, एग्जाम में फेल हो रहा है, तो अपन कैसी माँ समझाती है, अरे नहीं बेटा तू तो राजा बाबू है, तू थोड़ी मेहनत करेगा तो पक्का पास हो ही जाएगा। वैसे ही जब हम बहुत डिप्रेशन में कि अरे मैं तो दुखिया हूँ, 8 कर्म से बंधा हुआ हूँ, मुझे कहाँ, मैं भगवान जैसा हूँ, तो द्रव्यानी योग ये चीज बता देता है कि अरे तू तो बना बनाया भगवान है, ये कर्मों से बिल्कुल अछूता तू एक तत्व है। तो चारों ही अनुयोग ने हमें जीवन जीना सिखा दिया। तो जिनवाणी का उपकार तो मतलब सच में हम अरहंत भगवान है नहीं, गुरु है नहीं, तो शास्त्र ही एकमात्र हमारे आधार हैं। और वास्तव में शास्त्रों ने हमें ये भुला दिया कि ये पंचम काल है या चतुर्थ काल है ना। और अब आजकल तो इतनी सुविधाएं, इतने विद्वान है हमारे पास, तो ये वास्तव में हमें चतुर्थ काल नहीं है, ये पंचम काल है, ऐसा भुला ही दिया, मानो हम चतुर्थ काल में ही विचरण कर रहे हैं। देखो ये सब होता दूरदर्शिता का कमाल है। धरसेनाचार्य की दूरदर्शिता थी कि बाद में क्या होगा। अभी तो सब लोगों की इतना अच्छा क्षयोक्षम है कि एक बार उपदेश कर लेते हैं, सब ग्रहण कर लेते हैं, किंतु बाद में जीवों का क्या होगा, है ना। ये चीज उन्होंने नहीं सोची होती, और कहाँ से वो लिपिबद्ध होती होती जिनवाणी आज हमारे पास इतने सरल तरीके से हमें हमें जिनवाणी प्राप्त हो गई है। तो उसका बहुमान आना चाहिए। और उसका वास्तव में तो बहुमान आना यही है कि हम जिनवाणी को प्रतिदिन पढ़ें, है ना। जैसे होता है ना कि माता पिता के असली अच्छा बेटा कौन है, कि जो माता पिता को बहुत धन दौलत दे दे, वो असली बेटा है माता पिता का, कि नहीं जो थोड़ी देर भी माँ बाप के साथ समय बिताए, है ना। कि बहुत पैसा लाके दे दिया हमने, बहुत जिनवाणियां बंटवा दी, बहुत मंदिर बनवा दिए, जिनवाणी मूल्य कम करने में हमने जिनवाणी के सहयोग कर दिया, हमने जिनवाणी पे कवर चढ़ाकर मंदिरों में सजा दी, किंतु फिर भी हम अच्छे बेटे नहीं है जिनवाणी के, है ना। कब है कि हम थोड़ी देर अपनी माँ बाप के साथ समय बिताएं, तो हम माँ बाप के सबसे अच्छा, अपन अपन भी सब माँ है ना, तो हमको सबसे अच्छा कब लगता है कि जब बच्चा हमको 2.5-3 लाख का मोबाइल लाके दे दे, लैपटॉप लाके दे दे, वो बच्चा अच्छा, या हमारे साथ रोज 5-5 10-10 मिनट समय बिताए, वो अच्छा, है ना। तो हम भी जिनवाणी के असली बच्चे कब हैं कि हम जिनवाणी क्या कहना चाहती है, जिनवाणी के पास बैठे, जिनवाणी की बात सुने, तो हम वास्तव में जिनवाणी के असली संतान हैं। तो कैसे भी करके हमें स्वाध्याय जितना करते हैं उससे और अधिक समय स्वाध्याय के लिए निकालें, तो हमने श्रुत पंचमी पर्व अच्छे से मनाया है ना। तो अब हम ये निर्जरा अधिकार हमारा चल रहा है, 7 छंद तक हो गए थे, 8 तक हो गए थे। आज 3 छंद करेंगे, 9, 10 और 11 छंद। 3 छंदों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और वो 3 छंद भी यही बता रहे हैं कि अगर
श्रद्धांत सही नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, तो कितना भी आचरण कर लें वो आचरण कुछ काम का नहीं है ना। ये वाले छंद हैं, तो हम शुरू करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। दिख रही है ना, स्क्रीन दिखने लग गई। 8 नंबर तक की हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में। आज से नवा छंद करना था। निर्जरा अधिकार में किस चीज का, निर्जरा द्वार में किसका वर्णन मुख्य रूप से है? भेद विज्ञान, है ना। भेद विज्ञान की बात हमने संवर में की। यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य की महिमा निर्जरा द्वार में बताई है। हमने पूरे उदाहरणों से बहुत सारा देखा था कि ज्ञान वैराग्य की शक्ति हो तो क्या से क्या जीव कर सकता है। तो आज हमको नवे छंद से पढ़ना है। हम सीधे वहीं से चर्चा शुरू करते हैं। पुरानी क्लास एक बार देख लीजिएगा, अंतिम की थोड़ी सी क्लास सुन लेंगे ना तो इसके साथ लिंक बैठ जाती है। अपनी 15-20 दिन का गैप जिस समय हो जाता है ना, तो हमेशा पुरानी क्लास थोड़ी सी सुन लिया करिए, तो उसके बाद नई क्लास से अपना लिंक बैठ जाता है, वो भी क्लास प्रारंभ होने के पहले, है ना। थोड़ा सा सुन लेंगे 10 मिनट का, तो भी तुरंत अपन ये नए उससे शुरू हो जाएगी अपनी बात। भेद विज्ञान के बिना समस्त चारित्र निस्सार है। ये नवा और 10वां छंद दोनों हम एक साथ बोलते हैं, फिर एक साथ इसका अर्थ करेंगे, ठीक है। ग्रंथ रचे चर्चे शुभ पंथ लखे, जग में व्यवहार सुपत्ता, साधि संतोष आराधि निरंजन, देह सुखी खनल अदत्ता, नंग धरंग फिरे तजि संग छके, सरबंग मुधार समत्ता, एकर तूति करे सठ पे, समझे न अनात्म आत्म सत्ता। 10वें नंबर का भी छंद बोलते, क्योंकि देखो ये पुनः लिखा हुआ है ना, वही वाली बात इसमें भी है। एक मिनट, ध्यान धरे कर इंद्रिय निग्रह, विग्रह सो न गने निज नत्ता, त्यागी विभूति मणे, त्यागी विभूति विभूति मणे, तन जोग गहे भव भोग विरक्ता, मौन रहे लहि मंद कषाय, सहे बंधन कोई न तत्ता, एकर तूत करे सठ पे, समझे अनात्म आत्म सत्ता। देखिए क्या करते हैं अपन, क्या है स्टार्टिंग, भेद विज्ञान के बिना समस्त चारित्र निस्सार है। पिछली क्लास आपको याद हो तो अपन ने अंत किया था कि कोई किसान खेती करे, सारी मेहनत कर ले, बहुत मेहनत करे, पूरा दिन लगा रहे, सब गांव वाले कहे कि ये कितनी मेहनत करता है, किंतु उसे फल न मिले। क्यों न मिले? क्योंकि वो बीज डालना भूल गया था, तो इसलिए उसकी सारी मेहनत व्यर्थ गई। उसी तरह यहाँ लिखा है ना, समस्त चारित्र निस्सार है। समस्त शब्द पे जोर देना कि जितना भी चारित्र, चारित्र में हम जिसे चारित्र समझते हैं, समस्त शब्द में क्या क्या आ गया? व्रत उपवास करना। अष्टमी चौदस के एकाशन में तो अपने ऊपर बात लेती हूँ, है ना। यहाँ पे तो द्रव्यलिंगी मुनिराज के ऊपर घटाया है, किंतु अपन अपनी बात करें कि हम कितने भी अष्टमी चतुर्दशी के व्रत कर लें, रात्रि भोजन हमने त्याग दिया है, अभक्ष नहीं करते हैं, जितने तीर्थ थे सब तीर्थों की वंदना कर ली, जितने ग्रंथ थे, द्रव्यान योग के 5 ग्रंथ पढ़ लिए हैं, चरणान योग के 4, कर्णान योग के 4, इतने अनेकों ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो वो सब क्या है? निस्सार है। तो हम कहेंगे कि निस्सार है तो हम छोड़ देते हैं, तो ये नहीं। इसके आगे क्या शब्द था? भेद विज्ञान के बिना।
मतलब इसका चारित्र तो करो किंतु भेद विज्ञान के साथ करो। हमारी कितनी उल्टी गिनती चलती है कि जैसे ही मैंने अभी ये बोला कि अष्टमी चौदस के व्रत यूजलेस है करना, हम एकाशन करते हैं, हम हरी नहीं खाते हैं, हम बाहर का नहीं खाते हैं, वो सब निस्सार है, बिना किसी सार का है, तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि चलो ठीक है अब हम ये नहीं करेंगे। अभी बढ़ने की सोचना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि भेद विज्ञान करो और उसके साथ में ये सब चीजें करो, सारे उसका फल मिलने लग जाएगा। देखो यहाँ पर ये चारित्र जो ये छंद है 9वां और 10वां, उसमें ये समस्त चारित्र में क्या क्या चारित्र हम कर चुके हैं और क्या क्या चारित्र हम करते हैं, वो सब चारित्र यहाँ पर गिनवाए हैं 9वें और 10वें नंबर के छंद में। ग्रंथ रचे, ग्रंथ की रचना कर दे, मतलब ग्रंथ रचना करना मतलब पहले आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप ग्रंथ लिखने योग्य हो, मतलब कितने ग्रंथों का अध्ययन हो गया है कि अब आप ग्रंथ की रचना करने लगे हो। ये मुख्य रूप से 9वां और 10वें नंबर का छंद द्रव्यलिंगी मुनिराज के लिए है। द्रव्यलिंगी मुनिराज कौन, इसकी चर्चा भी हम पुरानी क्लास में कर चुके हैं। कौन कि पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि जी, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज, उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। कदाचित हम चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती को नहीं ले, क्योंकि यहाँ पर भेद विज्ञान के बिना शब्द लिखा है ना। वीना आंटी समझ में आ रहा है, यहाँ भेद विज्ञान के बिना शब्द लिखा है ना, इसका मतलब कि वो पहले गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज है। और मुनिराज की क्यों बात है ये आगे की अभी पंक्तियों में आएगी कि हमने कैसे अर्थ, क्योंकि ग्रंथ रचे तो ग्रंथ तो ये भी रच सकते हैं, पंडित भी लिख देते हैं ग्रंथ, तो मैं क्यों द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कह रही हूँ कि आगे अभी आएगा। ये नंग धरंग फिरे लिखा है ना कि नग्न होकर विचरण करे, है ना, इससे हमको समझ में आया। 6ठी लाइन है, नंग धरंग फिरे तजी संग, है ना, 6ठी लाइन है इसी 9वें दोहे की, तो इससे समझ में आया कि ये द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात है है ना। तो क्या लिखा, ग्रंथ रचे कि ग्रंथों की रचना कर दे। यहाँ समस्त चारित्र लिखा है, समस्त चारित्र, है ना, तो समस्त चारित्र में क्या क्या है कि ग्रंथ रचे, फिर दूसरा है चर्चे शुभ पंथ, कि शुभ पंथ पर चले, शुभ क्रिया करे, शुभ मार्ग की चर्चे मतलब चर्चा करे, शुभ मार्ग की चर्चा करे। इसे और सरल भाषा में कहें तो कहें ग्रंथ रचना करे और उपदेश दे, दोनों चीजें आ गई, ग्रंथ की रचना भी करे और उपदेश भी दे। लखे जग में व्यवहार सुपत्ता, कि और संसार में सुपात्र को देखकर व्यवहार करे, कि जो सुपात्र है उससे अच्छा व्यवहार करे, जो उसके योग्य व्यवहार है वैसा व्यवहार करे। साधि संतोष, संतोष को साधे मतलब संतोष हृदय वाला हो, और चाहिए हो ऐसा नहीं, बहुत संतोषी हो। आराधि निरंजन, देव शास्त्र, निरंजन मतलब भगवान, भगवान की आराधना करे, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करे। देह देह सुसीख न लेहि अदत्ता, देह सुसीख अच्छी अच्छी देह, देह मतलब यहाँ देय समझना, देय मतलब देना, सुसीख मतलब अच्छा उपदेश दे, न ले अदत्ता बिना कुछ दिए ग्रहण नहीं करे। कौन होते हैं ऐसे, मुनिराज होते हैं ना, बिना कुछ दिए कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। 5वें गुणस्थान वर्ती तो वो हो जाता है जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, वो तो जल और मिट्टी ले लेता है 5वें गुणस्थान वर्ती तो, किंतु 6ठे गुणस्थान वर्ती वो भी नहीं लेता है, तो बिना दिए कुछ भी ग्रहण नहीं करे। 6ठे गुणस्थान वर्ती मतलब मुनिराज की बात कर रहे हैं, पर यहाँ तो अपन द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कर रहे हैं। क्या क्या 4 चीजें हो गई, ग्रंथ की रचना करे, शुभ मार्ग का व्यवहार, शुभ का उपदेश दे, है ना, और सुपात्र को देखकर अच्छा व्यवहार करे, संतोष हृदय वाला हो, भगवान की आराधना करे मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु की, निरंजन अंजन से रहित है,
जो किसी भी दोष से, 18 दोष से रहित भगवान होते हैं ना, ऐसे ऐसे भगवान की आराधना करे। निरंजन मतलब अंजन यानी काजल, काजल मतलब काली माँ, और निरंजन मतलब काली माँ से रहित, दोष से रहित जिसे कह सकते हैं। तो ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करे, दे सुसीख दे, अच्छा उपदेश दे, और बिना कुछ दिए ग्रहण नहीं करे। नंग धरंग फिरे तजी संग, नग्न विचरण करे, है ना, एक एक तो उसका सूत का धागा भी जिसके शरीर पर नहीं हो, है ना। तजी संग मतलब सारा परिग्रह जो छोड़ दे। छके सर्वंग मुधारस मत्ता, है ना, सर्वांग में छककर, सर्व में छककर, सब चीजों को छोड़कर, मुधारस मत्ता अपने में ही मग्न रहे, रस में मग्न रहे। एक करतूति करे सट पे, समझे न अनातम आत्म सत्ता। इतनी सब क्रियाएं करे सट पे, सट मतलब मूर्ख, किंतु वह मूर्ख आत्मा और अनात्मा को नहीं समझता है, आत्मा और अनात्मा की सत्ता को नहीं समझता है। आत्मा मतलब तो एक शुद्ध स्वभावी ज्ञान त्रिकाली स्वभावी आत्म तत्व, और अनात्मा में जितने बाकी के सब द्रव्य रह गए, वो बाकी के सब द्रव्य, जितने परद्रव्य और परभाव, वो सब को वो नहीं समझता है, वो मूर्ख। एक करतूती मतलब इतनी सब क्रिया कर रहा है, किंतु वह मूर्ख आत्मा और अनात्मा की सत्ता को नहीं समझता है। इसका मतलब ये हुआ, समझना एक अलग चीज है और क्रिया एक अलग चीज है ना। जो अपन ने पहले भी बात की थी कि श्रद्धा एक अलग विषय है और चारित्र एक अलग। हम क्या समझते हैं कि ये क्रियाएं करते करते हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा श्रद्धान सुधर जाएगा। तो क्या लिखा कि इतनी क्रिया करने पर भी वह जीव आत्मा और अनात्मा की सत्ता को नहीं समझता है, तो वह जीव मूर्ख है ना। इसी से रिलेटेड है 10वां छंद भी पहले कर लेते हैं, फिर एक साथ इसके अर्थ पढ़िएगा। ध्यान धरे करे इंद्रिय निग्रह, ध्यान धरे, ध्यान करे, एकदम बिल्कुल ध्यान में बैठ जाए कि वो पीठ पर खुजाल के चले जाएं, तब भी वो हिले नहीं, है ना। उपल खाज खुजावते, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, कि आके मृग वगैरह उनसे अपनी खुजली मिटा जाए कि ये तो पत्थर की कोई मुद्रा है, ऐसा ध्यान करें। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में भी करे। विग्रह सोन गने निज नत्ता, अपने शरीर से नाता नहीं रखे, है ना। विग्रह का अर्थ देखो, या नीचे लिखा हुआ है शरीर, है ना। शरीर से कोई नाता नहीं रखे, निज नत्ता, शरीर से किसी भी तरह का नाता नहीं रखे। त्यागी विभूति विभूति मरे, विभूति के दो अर्थ, एक विभूति होती है भस्म, देखो कितना अलग अलग अर्थ होता है, एक ही शब्द है विभूति और विभूति 2 बार आ रहा है ना। एक जगह तो लिखा है त्यागी विभूति, विभूति मतलब धन संपदा, है ना, इतना धन, इतनी मेरे पास इतनी विभूति है। और दूसरी विभूति होती है राख, है ना। एक तो सोना, कहाँ सोना चांदी लाखों रुपए किलो, और राख 0 पैसे की, दोनों का नाम एक ही, विभूति विभूति। वास्तव में तो जो धन संपत्ति है विभूति विभूति ही है। क्या कहा सुनीता आंटी? विभूति विभूति ही है, मतलब जितना धन संपदा है वो सब राख ही है, सब राख की तरह है ना। तो यहाँ पे तो 2 विभूति शब्द, कितनी अच्छी मतलब लैंग्वेज बनारसी दास जी की। त्यागी विभूति, कि धन संपदा को त्याग कर दिया, और विभूति मणे तन, कि अपने तन के ऊपर विभूति लगाए, मतलब भस्म राख आदि का लेपन कर लेते हैं ना, ये अन्यमति वाले भी लगा लेते हैं, वो लगे। जोग गहे भव भोग विरक्ता, कि मन वचन काय का निग्रह करे, है ना। भव भोग विरक्ता, और संसार और भोगों से विरक्त हो जाए। मौन रहे लही मंद कषाय, मौन धारण करे, कितने कितने भाई साल साल भर का, एक मौनी बाबा थे,
अपने मम्मी थे ना उज्जैन में, मौनी बाबा का आश्रम, वो क्या जिंदगी भर 80-90 साल से मौन ही थे। हम जब तो मर गए होंगे पता नहीं, हम छोटे थे तो वो वहां पर मुनि बाबा का आश्रम तो लोग दर्शनों के लिए जाते थे, हमने तो देखा भी नहीं। पर ऐसा वो मुनि बाबा कि भाई जब से हुए हैं वो 2-4 साल के होंगे तब बोले होंगे, उसके बाद आजीवन मौन धारण किए। मतलब इतनी कठिन तपस्या कर ली कि मौन रहे। लही मंद कषाय, इतनी मंद कषाय करे कि कोई उनकी काट दे, उनके चीरा लगा दे, उसमें नमक मिर्च भर दे, किंतु उनकी आंखों का कोना लाल नहीं हो। मतलब इतनी भी कषाय नहीं रहे। सहे बंद बद बंधन होई न तत्ता, कि कोई कितना भी बद करे, बंधन करे, किंतु होई न तत्ता। तत्ता मतलब दुखी नहीं हो, क्रोधित नहीं हो या दुखी नहीं हो। कोई कितने भी कष्ट दे दे तब भी दुखी नहीं हो। मतलब देखो यहाँ दो चीजें आ गई कि बाहर में भी इतना त्याग किया सारा विभूति का, और अंदर के परिणाम भी मंद कषाय वाले। मंद कषाय को हम मोस्टली सम्यक दर्शन समझ लेते हैं। जो हमको मंद कषाई जीव दिखते हैं ना, तो हम समझते अरे इसको तो पक्का सम्यक दर्शन है ही है ना। किंतु वास्तव में मंद कषाय तो परिणाम हुआ। तीन चीजें होती है ना, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। तो उसके ये जो इतने छंद हैं, इसमें क्रिया भी बहुत अच्छी है, परिणाम भी बहुत अच्छा है कि मंद कषाय है, परिणाम भी बहुत, किंतु अभिप्राय 0 है। इसलिए कैसा है, सठ है, वह जीव मूर्ख है। अगर अभिप्राय सही नहीं है, ए करतूत करे सठ पे, समझे न अनातम आत्म सत्ता। ये जो 9वीं लाइन में 2 लाइन थी वही की वही है कि इतनी सब क्रिया करने पर भी वह जीव मूर्ख है, जो आत्मा और अनात्मा की सत्ता को नहीं समझता। तो ये बात अपन ने ज्योति जी कर दी किसके लिए, द्रव्यलिंगी मुनिराज के लिए, है ना सुनीता भाभी। द्रव्यलिंगी मुनिराज के लिए करिए कि अपने लिए किए? अपने लिए बात की है कि हम मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? कि अगर हम आत्म अनात्म की सत्ता को नहीं समझते। और ये जो इतनी क्रियाएं गिनाई है ना, ये 12, 13, 14 क्रियाएं हैं, इनको गिनना। तो ये क्रियाएं हमने अनंतों बार की है। ऐसा आता है ग्रंथों में उपदेश कि हम इतनी बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बने हैं कि अगर हमारे पीछे कमंडल इकट्ठे करें तो एक सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। इतनी बार मेरा जीव, सुनीता आंटी आपका जीव, मम्मी आपका जीव मुनि बन गए। इतनी क्रियाएं कर ली, मंद कषाय कर ली, विभूतियां छोड़ दी, ध्यान कर लिया, मंद कषाय कर ली, किंतु फिर भी हासिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को नहीं समझा, सम्यक दर्शन को ग्रहण नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया। इसलिए मर पच कर भी भेद विज्ञान ही एकमात्र उपाय है जो हमें इस संसार दुखों से बचा सकता है ना। कितनी अच्छी चीजें दे दी कि ये सब चारित्र, ये अपन ने शुरुआत की थी नीचे वाले से। अरे अष्टमी चतुर्दशी कहाँ बची, इतना बड़ा ध्यान कर लिया, इंद्रिय का निग्रह जो हम तप करते ना मुनिराजों के आगे, तो हमारा तप कुछ भी नहीं है। और हम उतना सा तप करके अपने आप को समझते हैं कि अब तो हम सम्यक्त्व के अधिकारी हो गए। इतने से ग्रंथ पढ़ लिए तो हमको लगता है अब तो हमें सम्यक दर्शन हो ही जाना चाहिए, है ना। और उन्होंने तो कितने कितने द्रव्यलिंगी मुनिराज तो 24 घंटे पठन पाठन में ही उनका समय जा रहा है। वास्तव में पता है द्रव्यलिंगी मुनिराज भी कैसे होते हैं कि अगर बाहर से, वास्तव में तो हमको द्रव्यलिंगी मुनिराज भी हमारे लिए वंदनीय है। क्यों है? क्योंकि आप बाहर से पता कर ही नहीं सकते हो कि ये द्रव्यलिंगी है या भावलिंगी है मुनिराज, है ना। क्योंकि बाहर, किंतु अंदर में उनके कितना बड़ा अंतर चल रहा है कि एक आत्मा और अनात्मा की सत्ता को समझते हैं, या एक को भेद विज्ञान है और दूसरे को भेद विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर इन 2 छंदों में क्या शॉर्ट में बोले तो बताया गया है कि जब तक भेद विज्ञान नहीं है
तब तक हम कितना भी चारित्र कर लें वो सब निस्सार है। इसलिए हमें चारित्र नहीं छोड़ना है, हमें भेद विज्ञान पूर्वक चारित्र को धारण करना है। समझ में आया ना? चलिए 9वें छंद का अर्थ पढ़िए सुनीता आंटी, आप 9वें का पढ़िए। वह मूर्ख ग्रंथ रचना करता है, धर्म की चर्चा करता है, शुभ अशुभ क्या को जानता है, योग्य व्यवहार रखता है, संतोष को संभालता है, अनंत भगवान की भक्ति करता है, अच्छा उपदेश देता है, बिना दिया हुआ नहीं लेता, भाई परिग्रह छोड़कर नगन फिरता है, अज्ञान रस में उन्मत्त होकर बाल तप करता है। वह मूर्ख ऐसी क्रियाएं करता है परंतु आप सत्ता का भेद नहीं जानता। हाँ, मतलब ये सब क्रियाएं, सब चारित्र क्या है, मेरा ये शब्द अपना छूट गया था, बाल तप। ग्रंथों में उसे क्या कहते हैं? बाल तप। पहले भी अपन ने बात की थी। बाल तप किसे कहते हैं? कि एक बिजनेस होता है जो बड़े लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं, और एक होता है बिजनेस नाम का गेम, खेल, बिजनेस खेल। देखा है कभी सुनीता आंटी? खेले अपन तो, हम तो बचपन में वो ऐसे पूरा बिछा के बोर्ड गेम होता है, पास से चलो, फिर आगे आगे बढ़ते जाओ, फिर प्रॉपर्टी खरीद लो उससे बहुत सारी, फिर बैंक में पैसा दो, फिर बैंक से पैसा लो, ऐसा वो बच्चों का खेल होता है। तो अब वो बच्चे खेल खेलते हैं तो उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? कि भाई वो तो खेल है, वो खेल है, वो बिजनेस नाम का खेल है। वैसे ही ये बाल तप है कि बच्चों का तप है ये जो तुम इतने कर रहे हो। अरे बाप रे, 10 दिन के पर्यूषण में हमने उपवास कर ली और वो बाल तप है? कि हाँ वो बाल तप है। क्यों? क्योंकि तुम सही बिजनेस नहीं कर रहे हो, है ना? क्योंकि तुम भेद विज्ञान सहित नहीं कर रहे हो, इसलिए वो सारा तप बाल तप है। तो ये जितना चारित्र जो भेद विज्ञान के पहले का जितना भी चारित्र है, उसे क्या संज्ञा दी है जिनागम में? बाल तप। बाल मतलब बच्चों का तप, वो संज्ञा है। 10 नंबर का मम्मी पढ़ो अर्थ 10 नंबर छंद का। हाँ पढ़ो। आसन लगाकर ध्यान करता है, इंद्रियों का दमन करता है, शरीर से अपने आत्मा का कुछ संबंध नहीं गिनता, धन संपत्ति का त्याग करता है, शरीर को राख से लिप्त रखता है, प्राणायाम आदि योग साधन करता है, संसार और भोगों से विरक्त रहता है, मौन धारण करता है, कषायों को मंद करता है, बंधन कर संतापित संतापित हाँ, बंधन सहकर संतापित नहीं होता, वह मूर्ख ऐसी क्रिया करता है परंतु आत्म सत्ता और अनात्म सत्ता का भेद नहीं जानता, है ना? इस तरह से ये 2 छंद हुए। दोनों का सार समझ में आया? ज्योति जी समझ में आया होगा। क्या सार है? कि भेद विज्ञान के बिना बाहर का कितना भी तप करें वह तप बाल तप है, और उसके बिना की हुई क्रिया मूर्ख के द्वारा की हुई क्रिया के समान है। वही जैसे अपन ने किसान का उदाहरण समझा, अनेकों की बहुत बिजनेस करे, बहुत इधर से सामान खरीदा उधर बेचे, बहुत मेहनत करे, किंतु रात में घर लौटे और प्रॉफिट नहीं हो, तो क्या किया उसने दिन भर? की खाली पसीना बहाया है, कि जितने में खरीदा था उतने में ही बेच रहा है, तो प्रॉफिट नहीं हुआ। जिस काम के लिए बिजनेस कर रहे थे, प्रॉफिट के लिए, वो ही नहीं किया तो सारी मेहनत व्यर्थ है। उसी तरह से कि अगर ये सारी की सारी मेहनत करें, हम तप वगैरह करें, किंतु उसके पीछे उपदेश क्या है? कि हम आत्मा और अनात्मा के भेद को समझें या भेद विज्ञान करें। तो इस तरह यहाँ पर भेद विज्ञान की महिमा बताई है। यही ज्ञान और वैराग्य की चर्चा जो अपन ने दूसरे छंद तीसरे छंद से प्रारंभ की थी, वो ही ज्ञान वैराग्य की चर्चा यहाँ पर भी आगे चल रही है ना। 9वें 10वें छंद तक हुई। अब आगे 11 नंबर का छंद बोलते। ये बहुत फेमस छंद है, 11 नंबर का छंद भी सुना भी होगा आप लोगों ने।
एक बार बोलते हैं चौपाई याद है। भी कराया था आपने, याद ये कराया था। याद करवाया था, हाँ ये छंद याद करवाया था। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोख पद चाहे, जो बिनु मोख कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। फिर से एक बार बोलते हैं, बहुत अच्छा छंद है, देखो आप खुद ही अर्थ समझोगे इसका, साथ में बोलें। जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोख पद चाहे, जो बिनु मोख कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। मूढ़न में मुखिया का अर्थ होता है मूर्खों का सरदार है। मुखिया मतलब सरदार, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्खों का सरदार है मतलब महामूर्ख है। कौन है महामूर्ख? तीन बातें, तीन लोग हैं जो ऐसा करते हैं, वो महामूर्ख हैं। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिना ज्ञान के क्रिया करता चला जाए। क्रिया मतलब चारित्र। जो बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान, बिना मतलब बिना सम्यक ज्ञान के जो चारित्र को ग्रहण करे, वो जीव, पहला जीव। दूसरा जीव, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चावे। दूसरा कि जो चारित्र धारण, क्रिया मतलब चारित्र, जो चारित्र धारण किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति चाहे, दूसरा जीव। तीसरा जीव, जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखिया, जो कहे कि मुझे तो मोक्ष की क्या जरूरत है, मैं तो यहीं सुखी हूँ, मोक्ष के बिना ही मैं सुखी हूँ। ऐसा जीव कौन है? वो मूर्खों का सरदार, महामूर्ख, वो अज्ञानी जीव महामूर्ख है। अब इन तीनों लाइनों पे हम बहुत लंबी लंबी, एक एक लाइन पर एक एक क्लास में चर्चा कर सकते हैं। कि जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, कि ज्ञान नहीं है और चारित्र पालन कर रहे हैं। ज्ञान का अर्थ यहाँ समझना है सम्यक ज्ञान, कि अगर हमें सम्यक ज्ञान नहीं है और हम चारित्र कर रहे हैं तो क्या होगा। सोच के देखें कि हमें सम्यक ज्ञान तो नहीं है, सम्यक ज्ञान कहें या भेद विज्ञान कहें, कि मैं पर की क्रिया का कर्ता नहीं हूं, पर द्रव्य मेरे नहीं है, ऐसा सम्यक ज्ञान जिसे नहीं है, वो अगर चारित्र पालन करने लगे या कहें वो मुनिराज बन जाए। मुझे समझो ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये परद्रव्य मेरा नहीं है, ये पेन मेरा नहीं है क्योंकि ये परद्रव्य है और मैं अलग हूँ। ये चश्मा मेरा नहीं है क्योंकि ये परद्रव्य है, मैं अलग हूँ। मैं इस चश्मे को यहाँ से यहाँ उठाकर नहीं रख सकता क्योंकि दो द्रव्य में अत्यंता अभाव है। मैं इसकी क्रिया नहीं कर सकता, ये मेरी क्रिया नहीं कर सकता। अगर मुझे ऐसा भेद विज्ञान नहीं है और मैं मुनिराज बन गई, चारित्र कर लिया, तो क्या होगा कि यहाँ मैं मानती थी कि बच्चे अपने हैं और वहां जाके मैं क्या मानने लगूंगी कि ये जो संघ में जितने लोग हैं ना, ये सब मेरे साथी हैं। यहाँ मैं मानती थी कि ये घर मेरा है, वहां पर मैं मानूंगी कि ये पीछी का मंडल मेरा है। यहाँ पर मैं मानती थी कि बच्चे मेरे हैं, वहां मैं मानूंगी ये शिष्य अच्छा है, ये शिष्य मेरा है। यहाँ मैं मानती थी कि ये चश्मे को मैं इधर से उधर उठाकर रखती हूँ, ऐसा भेद विज्ञान नहीं था। तो वहां जाकर मैं क्या मानूंगी कि मैंने व्रत किया, मैंने भोजन नहीं किया, मैंने उपवास किया। वास्तव में उपवास किसकी क्रिया है? पुद्गल की क्रिया है। कि भोजन भी पुद्गल है, भोजन को ग्रहण करने वाला हाथ भी पुद्गल है, और भोजन जिस पेट में जा रहा है वो भी पुद्गल है, पूरा पुद्गल का परिणमन है। तो भोजन भी पुद्गल कर रहा था और भोजन का त्याग भी पुद्गल कर रहा है। अगर मुझे ऐसा ज्ञान नहीं है तो मैं यहाँ पर दुखी रहती थी कि मेरी बच्चे मेरे नहीं सुनते हैं, और मैं संघ में जाकर दुखी हो जाऊंगी कि ये मेरे शिष्य मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं वहां जाके दुखी हो जाऊंगी कि ये आचार्य का उपदेश सुनने तो इतने शिष्य आ रहे हैं और मेरा उपदेश सुनने कोई नहीं आ रहा है। क्यों?
क्योंकि मेरा अभिप्राय नहीं सुधरा है, मैंने भेद विज्ञान नहीं किया है। तो इसलिए जो बिना क्रिया के चारित्र पालन करता है वो महामूर्ख है। देखो, मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख क्यों कहा? क्योंकि बेचारा एक तो मेहनत कर रहा है, अपने शरीर को सुखा रहा है, घर परिवार छोड़ दिया, नग्न रह रहा है, सर्दी गर्मी सहन कर रहा है, इतने दुख भी सहन कर रहा है और फायदा कुछ नहीं हो रहा है। उससे अच्छा तो वो इंसान है कि जो घर में बैठ के खीर पूरी खा रहा है और आराम से साज श्रृंगार कर रहा है, क्योंकि उसको भी मोक्ष नहीं होना है जो घर में बैठ के खा पी रहा है, और जो जंगल में सब कुछ छोड़कर बैठा है उसका भी मोक्ष नहीं होना है ना। दोनों का मोक्ष तो नहीं होना है, पर दोनों में से मूर्ख ज्यादा कौन बन रहा है? सुनीता आंटी, कौन ज्यादा मूर्ख बन रहा है? मुनिराज ही बन रहे हैं सबसे ज्यादा। हाँ, जो सब कुछ त्याग करके बैठे हैं बेचारे, इतना दुख सहन कर रहे हैं, वो ज्यादा मूर्ख बन रहे हैं। इसलिए उन्हें लिखा कि मूर्खन में मूढ़न में मुखिया है। समझ में आया पहली लाइन का अर्थ? कि जो बिना क्रिया के चारित्र को पालन, बिना ज्ञान के चारित्र को पालन करता है वह मूर्ख है। दूसरा है बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। अब दूसरा ऐसा व्यक्ति है कि जो ऐसा सोचे कि अरे मुझे क्रिया करने की क्या जरूरत है, मैं तो बस सम्यक दर्शन कर लूंगा और मुझे मोक्ष हो जाएगा। ये मुनिराज बनना बहुत कठिन काम है भैया, कौन नंगे पैर चलेगा? इतनी तेज 45-46 डिग्री में कौन भ्रमण करेगा? मुझे तो सम्यक दर्शन हो जाए, बस अपने पराये का भेद विज्ञान हो जाए, तो फिर तो मेरा मोक्ष पक्का है। मतलब जो चारित्र पालन ही नहीं करना चाहता वो जीव भी मूर्ख में मूर्ख है ना। इसे ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कहे कि देखो, एक लाइन अपने अंदर इसमें लिखी लेना, मैंने सार में निकाली है कि मुनि बनने से भी मोक्ष में नहीं जाते और मुनि बने बिना भी मोक्ष में नहीं जाते। क्या कहा? मुनि बनने से मोक्ष में नहीं जाते। इसका क्या मतलब है कि अगर मुनि बन गए तो कोई गारंटी नहीं है कि मोक्ष में चले जाओगे। इसका मतलब है मुनि बनने से मोक्ष में नहीं जाते, मतलब द्रव्यलिंगी मुनि बन गए तो मुनि बनने से मोक्ष में नहीं जाते। दूसरी लाइन है मुनि बने बिना भी मोक्ष में नहीं जाते। कि भरत चक्रवर्ती थे ना, वो सिर्फ 48 मिनट के लिए मुनि बने, किंतु मुनि बनना पड़ा। मुनि बने बिना वो कोई कहे कि मैं तो गृहस्थी में ही ऐसा ध्यान लगाऊंगा 48 मिनट का कि मुझे गृहस्थी में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ज्योति जी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? कि ऐसा ध्यान लगा लें हम, बिल्कुल इतना ध्यान पक्का हो जाए, रोज रोज घर में बैठ के प्रैक्टिस करें मंदिर में सुनीता आंटी, और एक दिन 15 मिनट ध्यान लगाया, 20 मिनट, 25 मिनट, और एक बार 48 मिनट का ध्यान लगाएं और पता चला कि हम टोडरमल स्मारक की छत से ही हमको मोक्ष हो गया। हो जाएगा ऐसा? कि नहीं, कभी भी मुनि बने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो तत्वार सूत्र में पहला ही वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहला सूत्र है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है ना। तो ये 2 लाइन का अर्थ अभी हमारा हुआ। समय हो गया है, आगे की तो ये एक जो बिना मोक्ष के ही कहे मैं सुखिया हूँ, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। मतलब यही है कि जो संसार में रहते रहते माने कि मुझे तो यही सुख है, यही मोक्ष है, मेरे तो सारे बच्चे इतना अच्छा, घर परिवार इतना अच्छा कि मेरा तो यही मोक्ष हो गया है, ऐसा माने तो वो जीव भी मूर्खों में महामूर्ख है। तो इन 3 तरह के मूर्खों की हमने बात की, और हम ऐसे मूर्ख नहीं बने, दूसरों के लिए नहीं किए, पर हम में ऐसी मूर्खता नहीं हो, हम भेद विज्ञान पूर्वक चारित्र धारण करके और मोक्ष में जाएं, ऐसी भावना है। जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय हो गया है अभी। निज